नमस्कार विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे थे महाकवि तुलसीदास का गीतावली, जो उनकी प्रसिद्ध रचना है, से कुछ पद पाठ्य पुस्तक में लिए गए हैं। उनमें बाल कांड और अयोध्या कांड से 2 पदों का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज गीतावली के ही अयोध्या कांड से जो पद पाठ्य पुस्तक में लिया गया है उसका अध्ययन हम करेंगे। जो पे हों मातु मते मह वे हों, तो जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा ध्वे हों। क्यों हो आजू होत सुचि सपत्नी, कौन मानी है साची। महिमा मृगी कौन सुकृति की, खल बच विशिषण बाँची। गही न जाती रचना कहो की, कहो जाहि जो सूझे। दीन बंधु कारुण्य सिंधु, बिनु कौन ही की बूझे। तुलसी राम वियोग विषम विकल, नारी नर भारी। भरत स्नेह सुधा सींचे सब, भय तेहि समय सुखारी। यह पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित उनकी रचना गीतावली से लिया गया है। गीतावली के अयोध्या कांड का अंश है ये। जब राम वनवास के लिए चले जाते हैं, तब पीछे अयोध्या में ननिहाल से लौटकर आए हुए भरत को यह मालूम हुआ कि अब राम नहीं वनवास में चले गए हैं, तो उनको बहुत दुख हुआ। और उनको ये भी मालूम हुआ कि ये सब उनकी माँ कैकेयी के कारण हुआ है। तब वो अपने आप को कलंकित महसूस करते हैं और माता कौशल्या के पास जाकर उन्हें अपनी दशा का वर्णन करते हैं, बता रहे हैं कि अगर मुझे भी मेरी माँ के पक्ष में, कैकेयी के पक्ष में मान लिया गया, तो इस कलंक को मैं किस प्रकार दूर करूँगा। इसी प्रसंग को लेकर भरत और माँ कौशल्या के बीच जो वार्तालाप हुई है, उसका वर्णन इस पद में कवि तुलसीदास ने किया है। यानी ये सारा प्रसंग, यह पद भरत का है। भरत माता कौशल्या से कह रहे हैं, जो पे हों मातु मते मह वे हों, तो जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा ध्वे हों। तो जननी, हे माता, कौशल्या से कह रहे हैं, हे माता, जो यदि, जो पे हों यानी मैं, मातु मते, मातु के मत में, पक्ष में, राय में, माता के मत में भी, मैं, मह यानी मैं, वे हों यानी हूँ, अगर मैं भी अपनी माता के मत में ही हूँ, तो यानी भरत जी कौशल्या से कह रहे हैं कि हे माता, यदि मैं भी अपनी माता कैकेयी की राय में या उनके मत में ही मैं भी हूँ, उनके पक्ष में मैं भी हूँ, तो जग में या मुख की कहाँ कालिमा धोऊं, तो मेरे ऊपर जो कलंक लगेगा, मेरे मुख पर जो कलंक लगेगा, उसको मैं कहाँ धोऊंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि राम वनवास में चले जाते हैं और कैकेयी ने ही उनको वनवास दिलाया था। यह बात भरत को मालूम न थी। भरत जब ननिहाल से लौटते हैं, तब उन्हें मालूम चलता है कि उनकी माता कैकेयी के कारण
राम को वनवास मिला है और वे चले भी गए हैं तो उन्हें बड़ा दुख होता है। और तब वे माता कौशल्या के पास जाकर ये बात कहते हैं कि यदि मुझे भी अपनी माता कैकेयी के पक्ष में माना गया या मेरे लिए भी यही समझा गया कि मैं भी अपनी माँ के पक्ष में ही हूँ, अर्थात राम के वनवास में मेरा भी पक्ष है, तो इस कलंक के साथ मुझे जीना पड़ेगा। मैं इस कलंक को कैसे धो पाऊँगा। और वास्तव में भरत वनवास के पक्ष में नहीं थे। उन्हें तो राम के वनवास से बहुत दुख हुआ था। इसीलिए उनको ये शक था कि लोग उन्हें कैकेयी के पक्ष वाला ही समझेंगे। इसीलिए वो कौशल्या से कह रहे हैं कि अब मैं इस काली माँ को कैसे धोऊं, मेरे ऊपर जो ये कलंक लग गया है इसको मैं कैसे धोऊं ना। क्यों हो आजू होत सुचि सपत्नी कौन मानी है साँच। सुचि यानी पवित्र, निर्दोष, सपत्नी यानी शपथ पूर्वक, शपथ से। अगर मैं शपथ से भी अपने आप को निर्दोष कहूँ, क्यों हो आजू होत सूची सपत्नी कौन मानी है साँच, तो उसको सच कौन मानेगा। अगर मैं शपथ पूर्वक भी अपने आप को निर्दोष कहूँ या निर्दोष होने की बात कहूँ, तो मुझे कौन निर्दोष मानेगा, कौन इस बात को सच मानेगा। महिमा मृगी कौन सुकृति कि खल बच विभीषण साची। महिमा मृगी, मृगी यानी हिरणी, सुकृति, सु अच्छे, कृति यानी कार्य, अच्छे कर्म करने वाले, पुण्यात्मा, खल यानी दुष्ट, बच यानी वचन, विशेषण, विशेषण यानी बाण। तो भरत आगे कह रहे हैं कि महिमा मृगी कौन सुकृति की खल बच विशेषण बाँच। सुकृति अच्छे कार्य करने वाली, महिमा रूपी मृगी यानी हरिणी, खलवच दुष्ट के वचनों से, विशेषण यानी बाणों से, दुष्ट के वचन रूपी बाणों से बची यानी बची हैं। ऐसी कौन सुकृति, कौन सी पुण्यात्मा रूपी मृगी हैं, ऐसी कौन सी अच्छे कार्य करने वाली महिमा रूपी मृगी या हरिणी हैं जो दुष्ट के वचन रूपी बाणों से बची हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो दुष्ट लोग होते हैं वे अच्छे लोगों को भी सहन नहीं कर पाते। अच्छे लोगों के लिए भी वे लोग यानी अच्छे लोगों को भी वे दोष ही देते हैं। यह वचन है खल वच, दुष्ट के वचन, विशेषण यानी बाण, उनके वचन बाणों के समान हैं, यानी वे हर व्यक्ति की बुराई करते हैं, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। जो दुष्ट लोग होते हैं वे पुण्य व्यक्ति को भी नहीं देखते, वे तो सभी पर दोषारोपण करते हैं, सभी पर दोष हिमटते हैं। तो यहाँ भरत ये कहना चाह रहे हैं कि सभी लोग या जो दुष्ट लोग हैं वो तो मुझे ही दोषी ठहराएंगे और मेरे ऊपर ही दोषारोपण करेंगे राम के वनवास के लिए। गही न जाती रसना का होगी, किसी की जीभ नहीं पकड़ी जाती। गही न जाती, गही यानी पकड़ना, रसना यानी जीभ। किसी की जीभ तो नहीं पकड़ी जाती, जो कहेंगे वो तो कहेंगे ही। कहो जाही जो सूझे, जिसको जो अच्छा लगेगा वो तो वही कहेगा। अब उनकी जीभ तो कैसे पकड़े। आगे भरत जी कह रहे हैं दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिनु कौन ही की बूझे। दीनों के बंधु और करुणा के सागर यानी राम के बिना
कौन हिये की बूझे, कौन मेरे हृदय की बात को समझेगा, कौन मेरे हृदय की बात को समझ सकेगा। यानी एक राम ही थे जो मेरी बात को समझ सकते थे, मेरे हृदय की बात को जानते थे। तुलसी राम वियोग विषम विकल नर नारी नर भारी, भरत स्नेह सुधा सींचे सब भय ते ही समय सुखारी। तुलसीदास कह रहे हैं कि राम के वियोग में, राम वनवास में चले जाने से उनके वियोग के विषम विष से व्याकुल नर नारी भारी। सभी नर नारी बहुत विकल थे, व्याकुल थे, दुखी थे। राम के वियोग के विषम विष से या राम के विरह से, उनके वियोग से सभी नर नारी अत्यंत ही दुखी थे। भरत स्नेह सुधा सींचे सब भय ते ही समय सुखारी। उस समय जब वे इतने दुखी थे राम के वियोग में, उस समय भरत ने जो बातें कही, उन स्नेह रूपी सुधा यानी अमृत से सब लोग सींचे गए, तो वे बहुत ही या उनको बहुत सुख प्राप्त हुआ। सुखारी, सुखारी यानी सुख मिला। उस समय जब राम के वियोग में सभी लोग दुखी थे, उस समय भरत के मुंह से इस प्रकार के वाक्य सुन करके सब लोगों को सुख मिला। अच्छा लगा सबको कि भरत राम के प्रति अच्छा सोचते हैं। ऐसा सुन करके राम भरत की बातों को सुन करके सब लोगों को अच्छा लगा। तो इस पद में भरत के मन की बात उजागर की गई है तुलसीदास द्वारा। भरत राम के वनवास चले जाने पर जो पश्चाताप प्रकट कर रहे हैं अपनी बातों से, उनका बड़ा मार्मिक चित्रण इस पद में कवि ने किया है। और भरत के मुख से राम के प्रति ये सब सुनकर सब लोग जो अब तक राम के वियोग में दुखी थे, उनको अच्छा महसूस हुआ। पद में वक्रोक्ति अलंकार हैं, रूपक हैं, अनुप्रास अलंकार हैं। धन्यवाद।